एनसीटी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं और आप परेशान है कि आपको जो एनसीटी में सेक्शन 1 है लैंग्वेज का जो सेक्शन है जिसमें आपको 2 लैंग्वेज चूज करना है, उसमें अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैंग्वेज लें, लैंग्वेज 1 ले या लैंग्वेज 2 ले, लैंग्वेज 1 में हम कौन सा लैंग्वेज ले, लैंग्वेज 2 में कौन सा ले, और अगर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर रहे हैं तो क्यों हम चूज कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज अपने सेशन की, यानी आज इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एनसीटी में लैंग्वेज का जो कंफ्यूजन है आपके पास वो दूर होने वाला है भाई। तो बिना देरी किए हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेशन शुरू होने से पहले आपको एक छोटा सा यहां पर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो सच में बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, एनसीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए प्रिस्टाइन क्लासेस की तरफ से आपके लिए गुरु बैच जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। और इस गुरु बैच में आपको 3 कोर्सेज जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है आपका आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, ये 3 कोर्स हैं। इन तीनों ही कोर्स की फीस जो है वो 3500 है, लेकिन इस पर भी जो है आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी यह कोर्स केवल आपको 2799 में मिल जाएगा। इस पर भी आप लोग को यहां पे बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आज इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आपको एक कूपन कोड का यूज करना होगा, और वह कूपन कोड है प्रिस्टाइन क्लासेस 10। इस कूपन कोड का यूज करते ही आपकी जो 3500 की फीस है यह केवल जो है आपका 2450 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं और इतनी कम फीस में तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को डाउनलोड करिए और वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इनकेस कोई भी आप लोग के पास कंफ्यूजन है तो आप हमें मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम अपनी शुरुआत करते हैं एनसीटी से, यानी कि जो आपका लैंग्वेज है। तो सबसे पहले लैंग्वेज का कंफ्यूजन दूर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीटी का जो सिलेबस है वह क्या है। तो एनसीटी का सिलेबस अगर हम बात करते हैं तो 4 सेक्शन में आपके एनसीटी के सिलेबस को बांटा गया है। सेक्शन 1 जो यहां पे आप देख रहे हैं यह है आपका लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 2 जो यहां पे आप देख रहे हैं वह है आपका डोमेन्स। सेक्शन 3 यहां पे आप जो देख रहे हैं वह है आपका जनरल टेस्ट, और सेक्शन 4 जो देख रहे हैं वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहां पर नीचे जो तीसरा और चौथा सेक्शन देख रहे हैं ये कंपलसरी है, यानी आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड, ये दोनों ही कोर्स, ये दोनों ही सेक्शन जो है आपको कंपलसरी है पढ़ना, चाहे आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो। अब यहां पर आपका डोमेन सेक्शन की बात करते हैं, और डोमेन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको, अगर आप आईटीपी बीए बीएड कर रहे हैं तो आपको जो है वह 3 डोमेन चूज करना होगा, अगर आप आईटीपी बीएससी बीएड कर रहे हैं तो भी 3 डोमेन चूज करना होगा, और अगर आप आईटीपी बीकॉम बीएड करना चाह रहे हैं तो भी 3 डोमेन आपको चूज करना होगा, यानी 3 सब्जेक्ट आपको जो है वह लेना पड़ता है। और ये 3 डोमेन जो है आपके जो कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हुआ। जैसे अगर आप बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं आईटीपी बीए बीएड की तो ह्यूमैनिटीज का आपको चूज करना होगा, अगर आप आईटीपी बीएससी बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस के डोमेन चूज करने होगा, अगर आप आईटीपी बीकॉम बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉमर्स का डोमेन चूज करना होगा। तो डोमेन पर अलग से एक वीडियो में आप विस्तार पूर्वक आपको बना दूंगा। अब हम बात करते हैं फाइनली अपने लैंग्वेज के सेक्शन की। तो सेक्शन 1 में आपको पता है कि आपका जो है वह लैंग्वेज सेक्शन है, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज सेक्शन आपका है, इस लैंग्वेज सेक्शन में आपको कुल टोटल मिलाकर के यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 38 आपको जो है वह डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिल रहे हैं। कितने लैंग्वेज? 38 लैंग्वेज यहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इस 38 लैंग्वेज में से ही आपको जो है वह दोनों लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब यहां पे एक बात बता देना चाहते हैं कि लैंग्वेज 1 में जो है आपके 23 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट आपको 20 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ध्यान रखिएगा, 23 क्वेश्चन में से आपके जो है वह 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा लैंग्वेज 1 से, और लैंग्वेज 2 से भी आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि आपको लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज चूज करना है और दोनों लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और एक क्वेश्चन जो होता है आपका 4 मार्क्स का होता है, यानी आपका यहां पर 80 मार्क्स का एक लैंग्वेज होगा और दूसरा भी 80 मार्क्स का आपका एक लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका लैंग्वेज का मार्क्स क्लियर हो गया, पेपर पैटर्न क्लियर हो गया। अब यहां पर जानते हैं कि जो आपको यहां पे 38 लैंग्वेज मिल रहे हैं, उस 38 लैंग्वेज में आप कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे।
अब यहां पे आप बात करते हैं कि 30, पहले कौन सा चूज करेंगे ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 38 लैंग्वेज कौन कौन से है। ठीक है, तो 38 लैंग्वेज अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट को अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहां पर है आपका 101, ये कोड आपको ध्यान देना है, ये कोड आपको ध्यान देना है। एक बात आपको यहां पर मेंशन करना चाहते हैं कि 2 लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे वह आपका डिफरेंट कोड का होना चाहिए। ये जो कोड आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट कोड होना चाहिए, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है इंग्लिश ले लिए तो इंग्लिश आप फिर से लेंगे वो उसी कोड का, नहीं, ऐसा नहीं लेना है, आपको कोड अलग लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 101 कोड है। आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी भाषा और साहित्य, ये 102 कोड है। असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब पहली बार एनसीटी का एग्जामिनेशन हुआ था 2023 में आपका हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है वह एक ही लैंग्वेज अपने 12th क्लास में पढ़ाई किए हुए थे। तब वहां पर जो एनटीए थी, जो ये आपका पूरा कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन, उसको ये मेल मिला, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया कि सर हम तो एक ही लैंग्वेज पढ़े हैं, हम कैसे 2 लैंग्वेज का पेपर दे सकते हैं। तब वहां पे एनटीए ने क्या किया कि 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज को यहां पर बनाया। ये जो कोड आप देख रहे हैं ना 114, 115, ये पहले जब आपका जो बुलेटिन आता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन एनटीए का एनसीटी के लिए, वो नहीं था, ये आपके सारे कोड थे, लेकिन ये 114 115 पहले नहीं था, फिर इसको जोड़ा गया। यानी अब यहां पर एनटीए क्या कह रहा है कि अगर आपको 2 लैंग्वेज लेना है तो आप यहां पर इंग्लिश अगर लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, यानी दोनों का कोड अलग है। 101 कोड जो है आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और 114 जो है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का। उसी प्रकार से हिंदी का 102 है और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का 115 है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए यहां पर एक बात और यहां पर आपको जोड़ना चाहेंगे कि इसमें आपको संस्कृत का भी ऑप्शन मिलता है, संस्कृत भी ले सकते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे अरबिक है, बोडो है, चाइनीज है, डोगरू है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, नेपाली है, पर्शियन है, रसियन है, संथाली है, सिंधी है, स्पेनिश है, तिब्बतीन है, संस्कृत। यहां बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमें संस्कृत से भी करना है, तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं। यानी ये कुल आपको टोटल यहां पर मैंने आपको लैंग्वेज दिखा दिया। अब फिर से हम यहां पर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे चलते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने बोला कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको लेना है, तो अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। ठीक है, एक एक करके समझिएगा, यहां पर सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लेते हैं आप केवल इंग्लिश लेना चाहते हैं। ठीक है, क्या लेना चाहते हैं? इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्या ले सकते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, जिसका कोर्स कोड क्या है आपका, जिसका कोर्स कोड जो है आपका यहां पे आप देख रहे होंगे, यह है आपका 101। ठीक है, 101 है, 101। अब यहां पर दूसरा आप लैंग्वेज ले सकते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जिसका कोर्स कोड क्या है? 114 है। यानी कोड जो आपका कोड है ये आपका अलग होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों इंग्लिश ले सकते हैं और दोनों का कोड अलग होना चाहिए। अब यहां पे कहेंगे सर हम अगर हम यहां पे आपका हो गया इंग्लिश वाला, अब हिंदी वाला देखिए। जैसे अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज का कोर्स कोड क्या है आपका? 102 है। उसी प्रकार से हिंदी फॉर कम्युनिकेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। यानी अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज। इंग्लिश लेना चाहते हैं दोनों लैंग्वेज आप ले सकते हैं, इंग्लिश का भी, लेकिन कोड आपका जो है वह चेंज होना चाहिए। अब यहां पे कहेंगे सर कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे हम किसको पहले रखें और किसको दूसरे रखें, तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो कोड है आपका पहले वाले में, यानी अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको चूज करना होगा। अगर आप सेकंड हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज होना चाहिए, ना कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया बातें आप लोग को। अब एक बात और यहां पे मैं समझाना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जो लैंग्वेज को एज ए मेजर सब्जेक्ट के तौर पर अपना आईटीपी का 4 साल का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष चीज यहां पे क्या है? यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लैंग्वेज एज ए मेजर सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तब वहां पे आपका जो है वह जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे मेजर सब्जेक्ट के तौर पर, मान लेते हैं आप इंग्लिश चूज कर रहे हैं,
आप इंग्लिश जो है एक मेजर सब्जेक्ट तौर पर लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपसे कंडीशन मांगा जाएगा दो, कि पहला कि आपका इंग्लिश जो है वह आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और सेकंड जो है आपका, यह आपने एनसीटी में एग्जाम, एनसीटी के जो एग्जामिनेशन है आपका, उसमें इसको लिया हो आपने, ठीक है, आपने इसको लिया हो। इंग्लिश लैंग्वेज आपका अगर है और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, तब आप मेजर तौर पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज है एंड लिटरेचर है तब उसे आप ले सकते हैं। सेकंड चीज आपका एनसीटी एग्जामिनेशन में आपने लिया हो और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज ही होगा मेजर सब्जेक्ट तौर पर, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तीसरी बात यहां पर आपका कि अगर आप मेजर तौर पर जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, वह आपका जो है क्लास 12th में भी होना चाहिए, क्लास 12th में भी आप इसका आप एज ए सब्जेक्ट इसे पढ़े हो, भले वह लैंग्वेज के तौर पर आपने देखा पढ़ा हो, लेकिन आपने पढ़ा जरूर हो, तब जाकर के आपको यह जो सब्जेक्ट है वह मिल पाएगा। उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट पर आपका आता है, चाहे आप इंग्लिश, चाहे आप यहां पर हिंदी लेना चाहें तो वही कंडीशन रहेगा कि हिंदी आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर आपका एनसीटी एग्जामिनेशन में भी आपका होना चाहिए, और आपने हिंदी जो है क्लास 12th में पढ़ाई भी की हो, ठीक है। उसी प्रकार से संस्कृत का भी होगा, संस्कृत भी आपने संस्कृत लैंग्वेज आपने अपना पढ़ाई किया हो और 12th में भी आपका हो, और एनसीटी एग्जामिनेशन में भी आपका होना चाहिए। तो ये था आपका लैंग्वेज को लेकर के, जितने भी डाउट आपके थे वो सब क्लियर हो चुके होंगे आई होप। और अगर आपको जो है यहां पर ट्राई करना चाहते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करने की और अच्छी तरह से अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे गुरु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस गुरु बैच में आपको 3 कोर्सेस हैं, फिर से मैं बताना चाहता हूं, आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। और अभी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यह कोर्स पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, प्लस 20% ऑफ के साथ साथ आपको 10% का और भी डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आपको कृष्णायन क्लासेस 10 का जो कूपन कोड है वो आपको यूज करना होगा। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।